ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर चेक करने के बाद जो आपको इक्वल दिया है उसकी भी पोजीशन सेम और जो इक्वल प्रूव करना है उसकी भी पोजीशन सेम है क्या? बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें साइड बीच वाली है, इसमें साइड सेकेंड एंगल के बाद वाली है। बच्चों, मैं राहुल चोपड़ा, आपका मैथ्स मेंटोर। आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स एंड साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म फोटोन फैक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। वेलकम टू उमंग सीरीज लेक्चर 3 ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम करने वाले हैं बच्चा दो बचे हुए इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी के रूल। सो बच्चा शुरू करते हैं आज का नियम, आज के ट्रायंगल का नया कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है एंगल साइड एंगल। ये नियम हमें पढ़ना है आज और इसके साथ एक और बचा हुआ नियम पढ़ना है बच्चा। अब ये नियम का मतलब क्या है? ये अपने नाम को ही फॉलो करता है, एंगल साइड एंगल। जैसे हमने SAS किया था, वहां पे हमने ये बोला था दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, इधर हम बोलेंगे दो एंगल और उसके बीच वाली साइड। मैं आपको इसको लिखकर बताता हूं कि आप कैसे इसको लिखेंगे और कैसे हमें साइड देखनी है। ये रहे हमारे दो ट्राइंगल XYZ PQR, ये 70, ये 30, ये 80, 70 30 80 डन है। अब देखिए, साइड डिपेंड करती है, साइड डिपेंड करती है आप एंगल कौन से लेते हो या आपको प्रश्न में क्वेश्चन में कौन से एंगल इक्वल दिए हैं बच्चा। देखो बच्चा, हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, हमने ट्रायंगल्स बहुत स्मूथली किया है बच्चा, है ना। धीरे धीरे करके एक एक नियम वाइज किए हैं तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं। अब यहां पे सपोज करिए मैं एंगल Q 70 है, उधर 70 कौन है? एंगल X। अब मैं 80 लेता हूं, एंगल R, उधर कौन है? एंगल Z। बच्चा ध्यान से देखिए, 70 और 80 के बीच में साइड कौन सी है? 70 और 80 के बीच में साइड कौन सी है? तो QR है इधर, XZ है इधर। तो यही दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए तो ही मैं क्या लगा सकूंगा? एंगल साइड एंगल लगा सकूंगा, एंगल साइड एंगल। बट अगर मैं कोई और एंगल ले लेता हूं, जैसे कि एंगल P हमारा 30 है, इधर कौन है? एंगल Y। तो P इक्वल टू Y और 30 के साथ आपकी मर्जी 70 ले लेते हैं हम। एंगल Q 70 है, इधर कौन है? एंगल X। अब आप ध्यान से देखिए बच्चा, कौन से एंगल पकड़े? 70 30, 70 30 के बीच में इधर कौन है? तो PQ है। 70 30 के बीच में इधर कौन है? तो XY है। तो ये एंगल साइड एंगल नियम ऐसे लगने वाला है, दो एंगल और उसके बीच वाली साइड। बच्चा कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है? डन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे और इस चैप्टर के आखिरी कॉन्ग्रुएंसी रूल के साथ, एंगल एंगल साइड। बच्चा आपने क्या क्या पढ़ा? SSS तीनों साइड्स, SAS दो साइड और बीच का एंगल, ASA दो एंगल और बीच की साइड, और RHS ये नियम है। आपने अभी तक अगर नोट किया हो तो मैंने जब भी कोई रूल बताया तो आपको एक सिंगल फोटो बताई थी, बट इस नियम में मैंने आपको बच्चा दो फोटो क्यों बताई है? बताओ। इन फोटोज पे ध्यान नहीं देना है, इन फोटोज पे जो लिखा हुआ है उस पे ध्यान दीजिए बच्चा। यहां पे मैंने दो फोटो इसीलिए रखी है क्योंकि एंगल एंगल साइड दो तरीके से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है और आपको उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है। बच्चा ध्यान से देखिए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मतलब दो एंगल और उसके बाद वाली साइड, दो एंगल और उसके बाद वाली साइड। मैं समझा रहा हूं बच्चा, ये पहले स्ट्रक्चर को देख लेते, देखो कैसे जा रहा है। अगर मुझे ये साइड चाहिए तो मुझे एंगल की शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। ये हमारा एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा। देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इनके बीच वाली साइड को मैं इग्नोर कर दूंगा, उसको मुझे लेना नहीं है क्योंकि वो लूंगा तो मेरा कौन सा रूल लग जाएगा? ASA वाला।
डिफरेंस क्लियर है दोनों में? एंगल एंगल साइड सेम। इधर देखिए कैसे जा रहे हैं हम, लास्ट में साइड आती है, शुरुआत साइड से नहीं होगी। शुरुआत होगी एक एंगल से, ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2 और ये हमारी साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत है बच्चा? इसको हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से सीखना पड़ेगा। हम इसको अच्छे से समझते हैं। मैं यहां पे दो ट्रायंगल बना रहा हूं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चा, यहां पे हम एंगल्स को नाम दे देते हैं 30, 70, 80। 30, 70, 80 डन। अब हमें ये दिख गया कि दो एंगल इक्वल है। अब हम साइड्स को कोट करते हैं। बच्चा देखिए, साइड्स लिखूं मैं, यहां पे देखिए मैंने क्या किया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 7 दिया, इसको भी 7 दिया, और इसको 8 दिया, और इसको भी 8 दे दिया। डन है? ये समझ आ रहा है? अब हमें, अब बच्चा ध्यान रखना, इधर और कोई नियम लग रहा है, हमें उसको अभी समझना नहीं है, हम सब कर चुके हैं। इधर हमें हमारे माइंड में एक ही नियम को लेकर काम करना है। वो कौन सा नियम है बच्चा? एंगल एंगल साइड। सो एंगल एंगल साइड बोलता है पहले आप दो एंगल सिलेक्ट कर लीजिए कंटिन्यूअसली। मान लेते हैं मैंने एंगल क्यू लिया 70, इधर कौन है? एंगल जेड है। ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है ना बच्चा, दो ऑप्शन है। कैसे? देखो, आप यहां 70 पे हो, आप चाहो तो 70 के बाद 80 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 70 के बाद 30 भी ले सकते हो। ये चॉइस आपकी है। क्वेश्चन में देख के हमें जज करना है कि कौन सा लेना है। ये डिपेंड करता है कि हम जो एंगल ले रहे हैं उसके बाद साइड इक्वल है भी या नहीं। जैसे मान लेता हूं मैं 30 के साथ जाता हूं, तो इधर 30 कौन है? एंगल पी। उधर 30 कौन है? एंगल वाई। अब बच्चा साइड कौन सी होगी? आराम से, शुरुआत कौन से एंगल से की थी बच्चा? 70। 70, 30, उसके बाद में कौन आ रहा है? तो उसके बाद में सर 8 आ रहा है। 70, 38, सेम पैटर्न इधर होना चाहिए। शुरुआत कहां से करेंगे? 70, उसके बाद 30, उसके बाद 8 आ रहा है। हाँ, तो यस, इधर मेरा पी आर और एक्स वाई क्या हो गया? तो ये हो गया मेरा एंगल एंगल साइड। कोई दिक्कत है बच्चा? अगर सर क्या होता, मैं 70 के बाद 30 के पास नहीं जाता, पहले मैंने 70 ले लिया, मैं एक बेस पकड़ के आपको दोनों डायरेक्शन समझा रहा हूं, Q और Z 70 ले लिया इधर। अब पहले केस में मैं 70 के बाद किसके पास गया था बच्चा? 30 के पास। अब मैं किसके पास जा रहा हूं? 80 के पास। तो देखिए 80 कौन है इधर? एंगल R। इधर 80 कौन है? एंगल X। अब ध्यान से देखिए बच्चा, सीक्वेंस 70, 80, उसके बाद में साइड 8। चेक करिए, 70, 80, उसके बाद में साइड 8। इस डायरेक्शन में भी कोई तकलीफ नहीं है, आप ये डायरेक्शन से भी क्या लगा सकते हो? एंगल एंगल साइड लगा सकते हो। आपको ऐसे जजमेंट लेना है बच्चा, दो एंगल और उसके बाद वाली साइड, उसके बाद वाली साइड। देखो बच्चा, आप ये नहीं कर सकते, यहां पे आप देखिएगा 30 80 के बीच में 8 है, 30 80 के बीच में 8 है, बट ये तो कौन सा नियम हो गया? एंगल साइड एंगल हो गया। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? उस नियम में हमने बोला जो दो एंगल है उसके बीच वाली साइड, जैसे एक एंगल, ये एक एंगल, तो इसको छोड़ती हुई साइड, तो हम बोलते थे एंगल साइड एंगल। इसमें हम बोलते हैं एंगल एंगल और उसके बाद वाली साइड। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें साइड बीच वाली है, इसमें साइड सेकेंड एंगल के बाद वाली है। सेकेंड क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत जरूरी है। अच्छा, ऑर्डर से मैं एक चीज और बताता हूं। मान लेते हैं मैं 80 से शुरू करता, इन दोनों केस में मैंने 70 से शुरू किया, पर मेरी मर्जी ना बच्चा, मैं 80 से भी तो कर सकता हूं। सवाल थोड़ी बताएगा कि अब यहां से शुरू करिए बच्चा। अब मान लेते हैं मैं 80 से शुरू करता हूं, 80 से शुरू किया,
इधर 80 कौन है? एंगल आर। उधर 80 कौन है? एंगल एक्स। 80 के बाद मेरे पास चॉइस 70 के पास जाने की थी, 30 के पास जाने की थी, किसी के पास भी चले जाते हैं। 80 के बाद 30 के पास गया, उधर 30 कौन है बताना बच्चा? एंगल वाई। अब आप जज करिए, 80 30 उसके बाद में 5, क्या उधर भी ऐसा हो रहा है? 80 30 उसके बाद में 6, यहां पे एंगल एंगल साइड नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जो दो एंगल हमने ऑर्डर सिलेक्ट किए उस ऑर्डर के बाद वाली साइड दोनों जगह इक्वल नहीं है। मैं वापस बता रहा हूं, 80 30 उसके बाद में 5, 80 30 उसके बाद में 6। इधर चेक कर ले 70 के साथ, 80 70 उसके बाद में 5, 80 70 उसके बाद में 6। तो ये आपको इस तरीके से चेक करना है बच्चा। अब हम शुरू करते हैं हमारे सम्स के साथ बच्चा। आपको ये दोनों नियम में एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको सम में फर्क पता चलेगा, कहां ए लग रहा है, कहां एस लग रहा है, कहां कैसी चीज थॉट प्रोसेस आनी चाहिए। तो पहला सवाल, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD और BC इक्वल है, गिवन में लिख दूं पहले। AD इक्वल टू BC, खाली इक्वल नहीं है कि परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मुझे बोलता है 90 डिग्री, तो मैं लिख देता हूं एंगल CBO इज इक्वल टू DAO 90 डिग्री। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव CD बाइसेक्स AB। बाइसेक्स बच्चा मतलब CD जब बनी तो उसने AB के दो इक्वल टुकड़े किए। कौन AB के टुकड़े बच्चा? OA और OB। इसको मुझे प्रूव करना है, OA इक्वल टू OB। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। यहां पे देखिए आप बच्चा, ट्राइंगल्स को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब यहां पे हमारे लिए वो ट्राइंगल काम के हैं जिनमें AD और BC आती हो, OA और OB आती हो। तो मुझे बहुत इजीली विजिबल है, DAO CBO ट्राइंगल सबको दिख रहे हैं। अब जब आप सारे नियम पढ़ चुके हो और आपके पास क्वेश्चन आता है तो कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा नियम लगना है वो मैं बताता हूं। मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे नियम लिख लिए यहाँ पे, ठीक है, जितने भी मैंने पढ़े हैं। अच्छा, ये नियम लगाना है तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए। दी है हमें दो साइड इक्वल, तो नहीं दी है, खत्म हो गया। अच्छा, RHS लगाना है तो 90 होना चाहिए। सर 90 है ना इधर बच्चा, दिखता है वो मानने का नहीं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन है? OD। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन है? OC। राइट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज भी तो इक्वल होनी चाहिए, जो नहीं है। तीनों साइड जब दो नहीं है तो तीसरी भी नहीं है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बच गए? बट इन दोनों ऑप्शन में पहली चीज तो ये जरूरी ना कि दो एंगल हो। हमें तो इधर दूसरा एंगल सर दिया ही नहीं है, खाली एक एंगल 90 दिया है, दूसरा एंगल कहां से लेकर आएंगे बच्चा? ये अब आपकी हिडन इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे आपको एक क्लू पॉइंट दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस लिखी हो तो आपको अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को देखना। अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो हमेशा तो आप इसको ध्यान रखना, ये आपको हमेशा हिडन इंफॉर्मेशन में मिलेगा, ये बहुत काम आने वाला है। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पैरेलल मेंशन किया है तो आप देखिए क्या अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग से कोई दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि वो लिख के नहीं देंगे क्वेश्चन में ये चीज। और लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या वर्टिकल है? इधर बच्चा वर्टिकल बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखूं। क्लियर है? अब दो एंगल तो मिल गए सर, अब ASA के साथ जाऊं या AAS के साथ जाऊं? तो देखो बच्चा, एक एक चीज एलिमिनेट कर दो। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट नियम बताकर सम तुरंत खत्म कर सकता हूं, एक सेकंड में हो जाएगा। हाँ ये लगाओ ये लगाओ हो गया, बच्चा ऐसा नहीं है।
हम थॉट प्रोसेस जब डेवलप करते हैं तो हमें इन डिटेल उन चीजों को स्टडी करना रहता है बच्चा, तभी तो आप कोई भी अननोन सम निकाल पाओगे। अब देखिए, दो एंगल फिक्स हो चुके हैं, वर्टिकल और 90। पहली चीज, अब देखिए इन दोनों के बीच में साइड कौन सी है? ओ है। और इधर इन दोनों के बीच में कौन है? ओ बी। क्या वो इक्वल दी है? नहीं, मतलब ए एस ए लग नहीं सकता। डन है। अब आती है बारी ए एस की। ये भी इतना इजी नहीं है बच्चा। ए एस में भी आपको ऑर्डर डिसाइड करना बहुत जरूरी है। साइड कौन सी थी? एडी। तो बच्चा ये बताओ इसके जस्ट बाद, और ये तो मैं ये नंबर दे देता हूं, एंगल एंगल साइड। सेम इसी ऑर्डर में जाना है। पहले किसको लिया? वर्टिकल, फिर 90 डिग्री, फिर साइड। हो गया एएस। लिखूं यहां पे, शुरुआत की मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तभी तो वो ऑर्डर सेट होगा। बीओसी इक्वल टू डीओए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल क्या था? एंगल सीबीओ इक्वल टू डीएओ गिवन 90 डिग्री। और साइड कौन सी है? एडी इक्वल टू बीसी गिवन। Therefore, by angle side rule, triangle DAO is congruent to triangle CBO। और फिर जो हमें प्रूव करना है, क्या उनकी पोजीशन सेम है? हाँ सर, OA इक्वल्स टू OB की पोजीशन सेम है। ये हमारा सवाल खत्म हो। समझ आ रहा है बच्चा? अगर आप शुरुआत 90 से करते तो आपका बैठता ही नहीं। रीजन बताता हूं। 90 के बाद आप वर्टिकल के पास जाते हैं। मैं ट्रायंगल अलग से बनाकर आपको समझा दे रहा हूं। ये आपका पहला ट्रायंगल है। डन है। थोड़ी जगह करें। और ये आपका दूसरा ट्रायंगल। डन। अगर आप 90 से शुरू करते वर्टिकल के पास जाते तो उसके बाद साइड कौन सी होनी चाहिए थी? ये वाली। और इधर भी यही करते हैं, 90 उसके बाद वर्टिकल, तो साइड ये। पर इन दोनों साइड की तो मुझे जानकारी नहीं दी है ना, इसीलिए आपको एएएस में ऑर्डर बहुत ध्यान से देखना है। ये सम क्लियर हुआ बच्चा? आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। लाइन एल, इसका डायग्राम बनाना है हमें। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पहले एक एंगल बना देता हूं। एंगल ए बोला है तो यहां मैंने ए दे दिया बच्चा। अब क्या बोला? एक लाइन है जो इस एंगल को काट रही है। एक लाइन है जो इस एंगल को काट रही है। लाइन है तो ऐसे जाएगी। रे होती तो मैं बाहर से लेता नहीं। यहां एंगल ए था और ये लाइन एल है। डन। आगे बढ़े। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। यहां पे एक पॉइंट है जिसको नाम देना है बी। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर दो निकली। परपेंडिकुलर निकली मतलब 90 बनाया। बीपी और बीक्यू दे रखा है, देखो। बीपी एंड बीक्यू और परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल ए। डायग्राम समझ आया बच्चा? पहली चीज गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? एंगल एपीबी इक्वल टू AQB 90 डिग्री। कुछ मिसिंग है क्या? अननोन, हिडन, बाइसेक्टर। बच्चा एक भी वर्ड क्वेश्चन का मिस नहीं होना चाहिए। किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। तो ये दोनों इक्वल होंगे। लिख दूं एंगल पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी। रीजन लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर। और प्रूव क्या करना है? दो चीजें प्रूव करनी है। ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और दूसरी तो बड़ी ही इजी है हमारी, बीपी इक्वल टू BQ। चलिए प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। चलो अब आप ध्यान से देखिए। दो एंगल तो इजीली विजिबल है। एंगल एंगल साइड।
सेम इधर शुरुआत 90 से, एंगल साइड ए बी कॉमन है। ए बी देखिए बच्चा दोनों में आई है, ये भी एक हिडन इंफॉर्मेशन है। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत सारे सम में बोला आपको कॉमन साइड देखते रहना है बच्चा, कहां मिल रही है। तो एंगल एंगल साइड विजुअलाइज हुआ, कहां से शुरुआत हुई 90 डिग्री, फिर बाइसेक्टर, फिर ए बी, 90 डिग्री बाइसेक्टर ए बी, लिख दें इसी फॉर्मेट में क्या बच्चा। हाँ सर लिख देते हैं ना, अभी इतना बोल रहे हो आप तो लिख ही देते हैं। एपीबी इक्वल टू ए क्यू बी 90 डिग्री एंगल, फिर एंगल पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर, और फिर ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। बच्चा ध्यान से देखिए, क्या जो दूसरा प्रूफ है बीपीबी की उनकी पोजीशन सेम है, हाँ सेम है सर। तो बाय सीपीसीटी बीपी इक्वल टू बीक्यू। समझ आ गया, इजी सवाल है, जज करना है और लिख देना है बच्चा। आगे बढ़े हमारे आज के तीसरे सवाल पर। ये वापस से हिडन इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है बच्चा। L and M are two parallel lines intersected by another parallel lines। दो लाइंस को काटने वाली और दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल सुनते ही देखो ये सवाल में कुछ और दिया ही नहीं है, कोई एंगल नहीं बताया, कोई बाइसेक्टर नहीं बताया, कोई परपेंडिकुलर नहीं बताया, बट एक बहुत बड़ी चीज दे दी इन्होंने आपको, क्या, पैरेलल। पैरेलल लाइंस देते ही आपको तुरंत अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल पे ध्यान दे देना है। ट्राइंगल का नाम इन्होंने दे दिया है, ट्राइंगल का नाम इन्होंने दे दिया। इधर गिवन में क्या लिखेंगे, L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q। अब बच्चा ध्यान से देखना, इस गिवन का मैं कंक्लूजन लिखता हूं। क्या तो मैंने सिखाया था, जब कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है तो उसको कंक्लूजन। आप ध्यान से बताओ, पहले L और M को यूज कर लेते हैं, उसमें कोई Z बन रहा है, ये रही मेरी L, ये रही मेरी M। हाँ सर Z बन रहा है बच्चा, Z बन रहा है तो ये बताओ कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। सर बहुत इजी है ना, ये वाले होंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक्स एक्स दे दिया। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल का नाम बोलो तो जरा बच्चा, DAC इज इक्वल टू BCA। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैंने किसको यूज किया, L और M को। अब किसकी बारी है, P और Q की। तो P और Q के साथ भी कोई Z बन रहा है क्या, हाँ सर ये देखो ये P पे आ रहा है, ये भी Z बना। इसमें कौन आ रहा है बच्चा, सर ये और ये आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल दे देता हूं। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA या ACD, कुछ भी लिख दो वो। अगेन रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चा जब मैंने ये रोटेट किया तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, ये एसी के ऊपर रेड भी आया और पर्पल भी आया, मतलब ये कॉमन है क्या, वो इधर से भी विजिबल था, एसी एसी कॉमन। अब तो हमारा बहुत सिंपल सी चीज है, टू प्रूव लिखा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और अब आती है बारी प्रूफ की। दो एंगल है, दो एंगल है ना, हाँ सर दोनों अल्टरनेट से लेकर आ गए हैं हम लोग। अच्छा दो एंगल है, देखो एक्स वाई उसके बीच में एसी, एक्स वाई उसके बीच में एसी, कौन सा नियम लगेगा, ASA या AAS, सर ASA लगेगा इसमें। बच्चा ध्यान से, दोनों एंगल के बीच वाली साइड है, एक्स और वाई के बीच में एसी, एक्स और वाई के बीच में एसी, तो लिख दें वैसे ही। तो आप कहीं से भी शुरू करिए, मैंने एक्स से शुरू किया है, पहले BCA, उधर कौन है DAC, फिर साइड AC इक्वल टू AC कॉमन, इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा बचा हुआ एंगल कौन सा आएगा, ये हम लिख चुके हैं, Y की बारी आएगी,
तो y में आएगा BAC इक्वल टू DCA। रीजन अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। खत्म हो गया हमारा सवाल। बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। कोई दिक्कत है बच्चा? क्लियर है ना? अगर बीच वाली साइड है तो ASA और बाद वाली साइड है तो AAS। बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट और 2 मार्क में आपके स्कूल एग्जाम में आने के फुल चांसेस रहते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। डायग्राम हम खुद बना रहे हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया। आइसोसेलेस बोले तो 2 साइड्स इक्वल, मार्किंग कर दी मैंने। AB और AC। BE and CF are equal sides to AC and AB। BE and CF मैंने 2 एल्टीट्यूड बनाई और इन्होंने बताया था कहां बनानी। एल्टीट्यूड बोलते ही माइंड में 90 डिग्री आ गया। डन है? कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है ना? अब हमें शो करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है। तो हमारा गिवन क्या हुआ? गिवन में हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC। डन। और एंगल E इक्वल टू एंगल F 90 डिग्री। टू प्रूव में लिखेंगे BE इक्वल टू CF। बचा शुरुआत होती है सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल। वो चेन याद है ना? ट्राइंगल सिलेक्ट करो, ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर चेक करने के बाद जो आपको इक्वल दिया है उसकी भी पोजीशन से और जो इक्वल प्रूव करना है उसकी भी पोजीशन सेम है क्या, ये ऑर्डर के साथ साथ आपको चेक करना है। सबसे पहला सिलेक्शन, मुझे BE और CF चाहिए। मेरे लिए काम बहुत आसान है। मैं इसकी आपको एक बहुत सिंपल सी हिंट देता हूं। BE और CF है, दोनों के आगे A लगा दो, आपका ट्राइंगल आ जाएगा। देखिए कैसे। ABE, इसमें AB आ रहा है और BE आ रहा है। एक वो है जो इक्वल दिया है और एक वो है जो इक्वल प्रूव करना है। ACF, AC इक्वल दिया है और CF को इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने पहले ट्राइंगल लिख दिए ABE एंड ट्राइंगल ACF। हो गया ये। ऑर्डर चेक करें एक बार। ABAC बरोबर सेम पोजीशन, BECF की भी पोजीशन सेम है। एंगल E एंगल F जो 90 है उनकी भी पोजीशन। इस सवाल को करने के लिए आपको पहले डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा। मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। पहले ABE बना लूं। ये मैंने पहले बनाया ABE। फिर मैं बनाता हूं ACF। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और जो इक्वल है उसको मार्किंग कर देता हूं AB इक्वल टू AC। बच्चा कौन सा नियम? एक ही तो एंगल है सर, दूसरा एंगल नहीं है, कोई साइड नहीं है बच्चा। वापस कॉमन। अब ध्यान से देखिए, जब आपने ABE बोला तो क्या एंगल A नहीं आया? और वही एंगल AACF के वक्त नहीं आया? तो एंगल A तो क्या हो गया? कॉमन हो गया सर। तो एक एंगल तो रेडीमेड इन्होंने दे ही रखा था। एंगल है। कौन सा नियम लगेगा फटाफट से? इसके लिए पहले ये डिसाइड करो साइड कौन सी है। उसके लिए एंगल एक 90 एक कॉमन, 90 कॉमन। क्या 90 और कॉमन के बीच वाली साइड ये और ये इक्वल है? तो नहीं है, मतलब ASA लग नहीं सकता। तो हमारे को जाना पड़ेगा एंगल साइड। शुरुआत कहां से की? 90। एंगल साइड। कोई दिक्कत है बच्चा? ऑर्डर समझ आ गया? शुरुआत कहां से की? 90। तो लिखे क्या? एंगल AEB इक्वल टू AFC 90 डिग्री। फिर एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन और AB इक्वल टू AC गिवन। चेक कर लीजिए बच्चा। एंगल साइड बाय AAS ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF. Therefore, by CPCT BE equal to CF. कोई दिक्कत है बच्चा? समझ आ गया है? ये एकदम इजी सवाल 2 मार्क का है।
सर ये तो सेम सवाल आ गया, अभी तो किया, ऐसा ही लग रहा है बच्चा। तो बच्चा ऐसा नहीं है, आप सवाल को, डायग्राम को देखकर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, डायग्राम सेम है बट अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी इज ए ट्राइंगल, उसमें क्या लिखा था? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब उधर हमें एबी और एसी इक्वल दी थी, इधर हमें एबी और एसी को प्रूव करना है इक्वल। पहला डिफरेंस समझ आया ना बच्चा? पहला डिफरेंस समझ आया ना? दूसरा, एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ, टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। ये जो इक्वल दिया ये किसके लिए दिया है? बीई और सीएफ। और उस सम में मैंने बीई और सीएफ को तो क्या प्रूव किया था? कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी से दिया हुआ। तो जस्ट एक चीज चेंज हो गई है, उस सवाल में मुझे ए बी और ए सी इक्वल दी थी, मैं बीई और सी एफ लेकर आया, इधर उल्टा हो गया, बीई और सी एफ दिया है, मुझे ए बी और ए सी लेकर आना है बच्चा। बाकी पूरा सवाल सेम है, ट्राइंगल के नाम सेम, लगने वाला नियम सेम, खाली चेंज होने वाला है तो क्या, वो है हमारा ऑर्डर। देखिए मैं यहां पे वापस से वो ट्राइंगल बना देता हूं, ये सवाल मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूं, ए बी ई और ए सी एफ। बच्चा देखिए और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ई 90 है, इधर एफ 90 है, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए, दोनों एंगल वही रहे, बट क्योंकि इस बार बीई और सी एफ इक्वल दिया है, और ऑर्डर कैसा होगा, उधर हमने शुरुआत कहां से की थी? देख लीजिए बच्चा, उधर हमने शुरुआत की थी 90 डिग्री से, तो उसके बाद ए बी जो आ रही थी वो इक्वल थी, मतलब दूसरे एंगल के बाद वाली साइड दूसरे एंगल के बाद वाली साइड इक्वल थी। इधर अगर मैं 90 से शुरू करता हूं तो ये बताइए 90, उसके बाद में ए और साइड कौन सी आती? ए बी, बट वो तो हमें इक्वल प्रूव करनी है, तो हमें खाली कुछ नहीं करना है, क्लॉक के जगह उल्टा घूमना है हमें। यहां पे पहला आएगा एंगल ए, दूसरा आएगा 90, तीसरा आएगा बी, एंगल ए 90 सी एफ, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ए एस, बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई है, ट्राइंगल के नाम वही, डायग्राम वही, लगने वाला नियम वही, बस आपको चेंज हो रहा है ऑर्डर और एक साइड, और इसकी सीपीसीटी से आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। बच्चा लोग ये सवाल हम खुद लिखकर करेंगे क्या? सेम सवाल है, ये आप खुद लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल 3 मार्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक एडिशन वाला सम किया था एसएएस में, ध्यान आ रहा है बच्चा? मैंने आपको ऐड करके बताया था, ऊपर लिखा हुआ भी था एंगल एडिशन, याद है ऐसी कुछ? अब इधर भी आपको ध्यान देना है। देखिए जो जो दिया है वो चीज पहले देख लेते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया। मैं देख रहा हूं कि ब्लैक पेन अच्छा लग रहा है, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक ही लिखते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ओके। P इज मिड पॉइंट, जैसे ही मैं मिड पॉइंट सुनता हूं तो मैंने बोला P मिड पॉइंट है, तो AP और BP अलग अलग है। मैं देखो बनाता हूं डायग्राम, जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे समझ सकते हैं। ये P इसका मिड पॉइंट है, तो पहले मैंने लिखा AP इक्वल टू BP, डन। D एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ AB, D और E सेम साइड है। मान लो ये डायग्राम नहीं दिया तो मैं बनाना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चा। D और E सेम साइड है, मतलब या तो D और E दोनों ऊपर है या D और E दोनों नीचे, बट कैसे बनाए वो भी नहीं समझ आ रहा। आगे बढ़ते हैं, BAD इक्वल टू ABE, बस इस पे फोकस करो। BAD बच्चा बताओ कैसे बनेगा? BA, अब D को ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, कोई चॉइस है? और दूसरा ABE, ABE तो E को कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा। क्लियर है? जो अभी तक इंफॉर्मेशन दी थी मैंने लिख ली, यहाँ पे ये और ये एंगल इक्वल है, इसको मैं नाम X दे देता हूं और वो गिवन में लिखता भी जाता हूं, इससे मेरे सम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल ए बी ई और मैंने उसको नाम दे दिया एक्स। आगे बढ़े, हमें बाद में क्या बोला है, ईपीए दिख रहा है, ईपीए सर, ईपीए कनेक्ट कर दे, ईपीए इज इक्वल टू डीपीबी, डीपीबी मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, जिसको मैंने नाम दे दिया, कोई और कलर से दे देता हूं, जिसको मैंने नाम दे दिया वाई। डन है, इधर वो भी लिख दूं, एंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी इक्वल टू वाई। डन है बच्चा। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल डी ए पी is congruent to triangle EBP and AD equal to PE। डन है। अब आते हैं, ट्राइंगल का नाम तो इन्होंने दे दिया बच्चा, ठीक है, उधर कोई तकलीफ नहीं है। ट्राइंगल के नाम के साथ आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, DAP और EBP। अब देखो हमेशा है ना स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको याद है उस समय बताया था, अगर ऐसा कुछ बीच में कॉमन दिखता है, ये V दिखता है, ये दिख रहा है, जिसका नाम क्या बताओ ना, ईपीडी। अच्छा, कोई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो डायरेक्ट सोल्यूशन आ गया, हमारे माइंड में स्ट्राइक कैसे होगा, तो मैं सिखाता हूं। डीएपी के साथ जब जाते हो, अलग बनाऊं एक बार, डीएपी को यहां अलग बना रहा हूं, ये देखिए, डी ए पी मैंने बनाया और ई बी पी मैंने बनाया, ये दोनों मैंने ट्राइंगल बना लिया जो मुझे प्रूव करने थे, डी ए पी और ई पी बी। बच्चा ये एंगल दिया है, ये साइड दी है, अगर मुझे एंगल साइड एंगल लगाना है तो कौन सा एंगल चाहिए मेरे को, ध्यान से देखिए, अगर मुझे एंगल साइड एंगल लगाना है तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, सर मुझे ये और ये एंगल चाहिए इक्वल। ध्यान से देख सकते हैं बच्चा, डी ए पी इक्वल दिया था, ई बी पी इक्वल दिया है, एपी और पीपी इक्वल दिया है, मुझे क्या डीपीए, ध्यान से सुनिएगा, डीपीए और ईपीबी इक्वल दिया है तो नहीं दिया है, उन्होंने हमें कुछ और दे दिया इक्वल। तो हमारा काम पहले इन दोनों को इक्वल लाना रहेगा। समझ आ रहा है बच्चा ये, तो कैसे लाएंगे, तो देखो बच्चा, सबसे पहले ये जो दोनों y हैं उसको लिख दो, ईपीए इक्वल टू ईपीए इक्वल टू यहां पे डीपीबी। अब आपको जो कॉमन दिख रहा है वो दोनों साइड प्लस कर दीजिए, एंगल ईपीडी इधर भी प्लस किया, और अच्छा इसको थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं जगह लेकर, एंगल ईपीए और प्लस ईपीडी किया, और उधर डीपीबी प्लस ईपीडी किया। मैंने क्या किया ध्यान से देखिए, इक्वल एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल, मतलब कौन से एंगल की बात चल रही है, जो हमें चाहिए था डीपीए और ईपीबी को मैंने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल। ये स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चा, ये गलत हुआ तो आपको सवाल एक भी मार्क नहीं मिलेगा। क्लियर है, आपको एंगल एडिशन, ये स्ट्रक्चर आप उधर भी देखिएगा, उस सवाल में भी हमें ऐसा ही कुछ मिला था, ये ऐसा शेप दिख रहा था, ये शेप दिखे मतलब आपको प्लस करना है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चा, इसको मैंने 1 दे दिया। डन है, समझ आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, ट्राइंगल के नाम तो इन्होंने दे ही दिए थे यहां पे, ट्राइंगल के नाम। अब हम प्रूफ पे आते हैं, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ईबीपी। डन है, मैं ट्राइंगल वापस यहाँ पे बना रहा हूं, उधर तो मैंने बताया ही था। डन है, समझ आ रहा है, डी
ए पी ई पी बी। अब जो जो इक्वल था वो मार्किंग करें बच्चा। पहले से हमें ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल दे दिया था, देख सकते हो आप, मैं दिखा रहा हूं पीछे। ए और बी दे रखा था, एक्स एक्स। एपी और बीपी इक्वल दी थी, एपी और बीपी इक्वल दी थी, और ये मैं इक्वल लेकर आ गया यहाँ पे, डीपीए और ईपीबी बराबर है। डीपीए और ईपीबी लेकर आ गया हूं मैं बच्चा, समझ आ गया है क्या? तो कौन सा नियम लगेगा सर? एंगल साइड एंगल लगेगा। लिख दें, एंगल डी ए पी इक्वल टू ई बी पी गिवन, ये तो हमें दे ही रखा था। एपी इक्वल टू बीपी, ये भी गिवन, साइड हो गई। एंगल डीपीए इक्वल टू ईबीपी, ये सॉरी ईपी भी आएगा ना बच्चा, यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखिएगा, छोटी सी गलती भी मार्क लेके चली जाएगी आपकी। यहाँ पे मैंने कौन सा लिखा? डीबीपी, डीपीए लिखा, इधर कौन सा आएगा? ईपीबी आएगा। ये हमने प्रूव किया है। Therefore, by angle side angle, triangle DAP is congruent to triangle EBP। बचा हुआ तो CPCT बड़ा सरल है, by CPCT AD इक्वल टू BE। यहाँ ये हमारा सवाल खत्म हुआ बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है एंगल एडिशन का। जो दिया है उसमें जोड़ दिया एंड बाकी का लिख दिया। नाम लिखते वक्त अल्फाबेट्स थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। कोई दिक्कत है बच्चा? समझ आ रही है चीजें? यस सर। इसी के साथ हमने हमारा आज का ये लेक्चर खत्म किया है, और आप लोगों के माइंड में ट्रायंगल्स को एकदम सन्नाटेदार जबरदस्त उतार दिया है बच्चा। देखो बच्चा, यहां आने का एक विजन, एक मोटो आपका होना चाहिए कि नहीं, हम फोटोन वेक्टर पे जा रहे हैं, हम राहुल सर से पढ़ रहे हैं, तो हमारा मैथ्स तो किलर होने ही वाला है। एंड मैं गारंटी देता हूं बच्चा कि आपको अपने आप में ये इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप उस पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ट्रायंगल खत्म हो गया ना सर, पांचों नियम पढ़ा दिए ना, तो बच्चा ऐसा नहीं है। अभी तक हमारे पास कुछ चीजें बची है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चा फोटोन वेक्टर पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।